बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, ब्रह्मांड पुराण उत्तर गीता में यह पद्य आया है। ओंकार ध्वनि निनादायन निनादायन वायु शम हरन अंतिकम निरावलंबम सम उद्देश्य यत्र नादो लयम गतः। अर्थात ओंकार धनात्मक नाद के साथ प्राणवायु का रेचक पुरका आदि क्रम से निर्विशेष ब्रह्म को उद्देश्य करके जहाँ ओंकार ध्वनिमय नाद का लय होता है वहीं विष्णु का परम पद है। दूसरा पद में आया है अघोषम व्यंजनम अघोषम व्यंजनम स्व रच आतुल कंठो होश मनसिका च अफरोजातम ब्रह्मोष्ण वर्जितम तदाक्षरम नौचारते कदाचित। अर्थात जो नाद रहित व्यंजन रहित स्वर रहित तालु कंठ प्रवृत्ति उच्चारण स्थान रहित रेखा रहित और उष्ण वर्ण रहित है उसी को ब्रह्म कह करके जानो। और बाकी बात जितना है ये इंद्रियों के जो मदद से तुम समझ रहे हो, देख रहे हो, सुन समझ रहे हो, वह सभी ब्रह्म है। हे बंधु, जब इसलिए संत महात्मा कहते हैं हे भाई, मनुष्य तन बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुई है। यह तन सुरक्षित सुव्यवस्थित इसको रखते हुए आप ब्रह्म की प्राप्ति कर लें। इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंत साधना से विषय का त्याग करके, और विषय का त्याग ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज समाधि अवस्था बिना सद्गुरु की कृपा से अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जा कर के उनकी श्रद्धा और पूर्ण प्रेम और दृढ़ता के साथ उनकी चरणों की सेवा करके उनकी कृपा से युक्ति जान के भक्ति करें। भक्ति से तभी मुक्ति संभव होगा, अन्यथा नाना प्रकार के विषय भोग में पड़ करके अपने बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देंगे। अनंतः उसका परिणाम यह होगा कि आप विषय के आसक्त हो जाने के कारण से फिर यह शरीर गर्भ जोनि में जाना होगा, 84 लाख जोनि में भटकना होगा। इसलिए कहता है कि विषय भोग रूप फूलों को चुनने वाले आसक्त मनुष्य को मृत्यु उसी प्रकार पकड़ कर ले जाती है जैसे सोए हुए गांव को बाढ़ ले जाती है। इसलिए संत महात्मा के शरण में जाएं और अपने जीवात्मा का कल्याण करने के लिए ही प्रयत्न करें। एक बार विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के से आज्ञा लेकर के संसार भ्रमण करने निकले। जब वे लौट करके आए तो महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा, आप सारा संसार घूम करके आप आए हैं, कहिए आपने क्या क्या देखा। तब विदुर जी ने उन्हें एक कथा सुनाई। एक दिन एक यात्री मार्ग भूल करके भटकता हुआ भयानक वन में पहुंच गया। शेर, चीते, रीछ और पशुओं को की दहाड़ से डर करके उसके हाथ पांव कांपने लगे। तभी उसे एक स्त्री दिखाई दी। उसके मन में मदद की पाने की आशा जगी। जैसे वह स्त्री के करीब गया, उसका कुरूप और डरावना चेहरा देख करके सर पर भागने लगा। उसके पीछे 5 भयानक सांप दौड़ने लगे। उनसे बचने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उसमें एक ही डाल थी, जिस पेड़ वह बैठ गया। तभी एक 6 मुख वाला हाथी आ गया और उसने वृक्ष को झिझोड़ने लगा। आदमी पेड़ से गिरने लगा तथा उसी समय डाल को पकड़ करके लटक गया। तभी उसने देखा
कि ठीक है, नीचे एक पुराना कुआं है और उसमें एक बड़ा सा अजगर मुख खोल करके बैठा हुआ। उससे देखकर वह कांप उठा, सखा को दृढ़ता से पकड़ लिया और गिर कर अजगर के मुख में न जा पड़े। उसने एक और भयंकर दृश्य को देखा। जिस सखा को उसने पकड़ रखा था उसी जड़ को सफ़ेद और काले रंग के 2 चूहे काट रहे थे। भय से उसका रंग पीला पड़ गया। उसी समय शहद की बूंद उसके होठों पर आ गिरी। उससे बड़ा स्वादिष्ट मालूम हुआ। उसने ऊपर देखा कि वृक्ष के ऊपर से भाग में मधुमक्खी का एक छत्ता था, उसी से शहद की बूंद गिर पड़ रही थी। वह इस बूंदों को स्वाद लेने लगा। वह भूल गया कि नीचे अजगर है और वह जिस सखा से वह लटक रहा है उसे चूहे काट रहे हैं। इस बात को भी भूल गया कि वह जंगल में फंसा हुआ है और चारों ओर से भयंकर पशु चिंघाड़ रहे हैं उसको खाने के लिए। धृतराष्ट्र ने यह कथा को सुनी तो पूछा, विदुर जी, वह कौन सा वन है और वह अभागा व्यक्ति कौन है जो इस भयानक वन में फंस गया? विदुर जी ने कहा, राजन, यह संसार ही वह वन है, मनुष्य ही वह अभागा व्यक्ति है। संसार में पहुँचते ही वह देखता है कि इस वन में रोग, कष्ट और चिंता रूपी पशु गरज रहे हैं। रोग, सुख, संताप, पाप, ताप सब है। उनसे डर कर भागता है। वह कुरूप और वह वृद्धावस्था है जिससे कि हर कोई भागता है। जिस सखा से वह लटकता है वह है जीने की इच्छा। इस सखा से लटके हुए वह देखता है कि नीचे मृत्यु रूप अजगर मुंह खोले बैठा हुआ है, जिससे कभी कोई बचा नहीं है। 6 मुख वाला काला हाथी हुआ जो है वृक्ष के झिंझोड़ रहा है। वह है 6 ऋतुओं का वाला वर्ष। इसके साथ ही काले रंग का, श्वेत रंग का जो 2 चूहे हैं वह दिन और रात है, जो आयु को प्रतिदिन छोटा कर रहे हैं। इस प्रकार स्थिति को पड़ा तभी व्यक्ति दुर्वस्था को भी भूल करके विषय भोग रूप शहद को चाटने में मस्त हो जाता है और एक दिन काल के गाल में चला जाता है। फिर वह 84 लाख योनि को भटकने लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए संतों ने कहा, क्या कहा, विषय वासना छुटत न मन से, नाहक नर वैराग करे। जल बिच मीन को अझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे। सो रस नावस की न जोगी, नाहक इंद्रिय शाधि मरे। वन में रहत मृगौन दिवासर, ना काहू का दोत करे। सो मुरली धुनि सुनन कारण, व्याधा बान से प्राण हरे। नयन के कारण जरई पतिंगा, पारस पाय गजराज हरे। नासा कारण भर मर नास हो, 5 रस ले 5 मरे। किन कोटि तीरथ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे। लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, या लगी मन सब नाय हाथ करे। विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर वैराग करे। हे बंधुओं, इसलिए संतों ने कहा, हे भाई, आयु क्षण क्षण में क्षीण होते चले जा रहा है। इस आयु को रहते हुए तुम ईश्वर प्राप्ति करने में अपना कीमती आयु लगा। नो कि विषय भोग के फंस करके जन्म मरण के चक्कर में फंसकर नाना प्रकार का दुख को भोगना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा, छन छन पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहु काम अंत न आवई। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सोए। गुरु गुरु जाप नाम, गुरु ध्यान धरु राम। गुरु पद नख मनि सन मुख लखावई। छन छन पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई।
गुरु गुरु जप नाम गुरु ध्यान धरु राम गुरु पद नख मनि सन मुख लखावे पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करि नखत हिंदु भानुमय गुरु रूप पावे यही विधि ध्यान धरि द्रव्य दृष्टि करि करि राम नाम सार धुन गुरु पर खावे गुरु सो शब्द रूप शक्ति ओ परद ओ शक्ति प्रद ओ अनुपम है ही यही विधि गुरु हरि मोक्ष पावे छंचन पल पल तमय सिरावे नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे श्री